ये देखें जी, आज हमारे घर में बारिश हो रही है। ईद गुजरी और बारिश शुरू हो गई भाई। आखिरी रोजों में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, ऐसा लगता था कि इस बार तो गर्मियां जल्दी शुरू हो गई हैं। और देखें कैसे ईद गुजरते ही जो है मौसम कितना प्यारा हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। और इतनी मजे की बारिश हो रही है आज। आज हम घर आ गए हैं जी वापस। मैं नाश्ता बना रही थी, मेरी बेटी कहने लगी मामा बारिश भी रिकॉर्ड करें ना। तो बारिश तो वैसे ही हमें बहुत पसंद है। शुक्र है अल्लाह का कि बारिश हुई है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई थी। और देखें कैसे बारिश ने पंखे बंद करवा दिए आके जी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। बाहर बारिश हो रही है और कमरे में गंद पड़ा हुआ है। ये देखें हम कल शाम को ही वापस आए हैं अम्मी के घर से और घर में इतना सारा मैस हुआ हुआ था। ये जूते वगैरह हैं जो मैं साथ लेकर गई हुई थी क्योंकि ईद थी, इसलिए दो दो तीन तीन जो पेयर्स हैं वो मैं साथ लेकर गई थी। और ये मेरे ड्रेसिंग की हालत देखें कैसी हो रही है। अभी आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने आकर रख दी थी और बाकी देखें ये किस तरह से फैली हुई है। और अब ये कमरा साफ़ करना है और मुझे मौत नज़र आ रही है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और बारिश में आपको पता नहीं क्यों सुस्ती सी हो जाती है, दिल नहीं करता कोई भी काम करने को। ये देखें मेरे बेड का क्या हाल हुआ है, हर चीज फैली हुई है और अब मैं इसको समेटूंगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, ये दूसरी बेड पर बैठे हुए हैं और मैंने इनसे कहा कि आप लोग पढ़ो और बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने सफाई कर ली है, मेरा ड्रेसर बिल्कुल साफ हो गया है, हर चीज मैंने मैनेज करके रख दी है अपनी जगह पे। ये देखें बेड से भी सारी चीजें मैंने उठा दी थी। और क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम था करने वाला, फ्रिज भी खाली हुआ पड़ा था। ईद की चीज़ें जो भी मैं बना कर रख कर गई थी वो सब की सब इनके बाबा ने खा ली थी और अब फ्रिज खाली हुआ था। और आज मेरा सारा दिन लगना था खाने पकाने में क्योंकि आज संडे भी था। हम लोग लेट उठे थे और नाश्ता भी लेट किया। आपको पता है नाश्ता लेट हो जाए तो फिर सारे के सारे काम लेट हो जाते हैं। नाश्ता लेट हुआ तो फिर हम लोग लेट ही उठे, फिर बारिश शुरू हो गई, फिर बारिश को देखते रहे। अब बारिश रुकी है तो मैं जा रही हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने आटा गूंद कर रखा, आटा नहीं था फ्रिज में पड़ा हुआ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको आटा स्टार्ट में गूंदते हुए बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी। मैंने भी बड़ा आटा ख़राब किया यकीन करें। और फिर तब जाकर मुझे जो है ये गूंदना आया था। मेरी इससे ना लेवी बन जाती थी, कभी पानी ज़्यादा डल जाता था और कभी आटा सख्त हो जाता था, उसकी रोटी ही नहीं बन पाती थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने आटा गूंदना सीखा था जी। और फिर ऐसा आया कि अब मैं मिनटों में गूंद लेती हूँ। फिर आई जी बर्तनों की बारी और मैंने 10x की स्पीड से बर्तन धो डाले सारे के सारे। अच्छा यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारी शाम आज कैसी गुजरने वाली है। आज बहुत ही अच्छा मौसम था तो बच्चों के चाचू कहने लगे जी बच्चों को लेकर हम लोग बाहर जाएंगे तो आप लोग तैयारी कर लें। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि शाम को क्या होने वाला है। मैं तो बस घर के कामों में लगी हुई थी। आज बच्चों ने दाल चावल की फरमाइश की थी तो मैं ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने दाल चावल रख लिए थे जी चूल्हे पर। जल्दी से बस बनिए। हाय भूख लगी है मेरे बेटे को। बस थोड़ा सा टाइम और मेरा बेटा सब्र कर लो। बस रखे हुए मैंने दाल चावल। आपको पसंद है? कितने पसंद है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा पसंद है। श्योर। माशाल्लाह से ये देखिए जी कितनी अच्छी दाल बनी है हमारी। खोए वाली दाल हम इसे कहते हैं जी, खोए वाली दाल। ये देखिए कितनी जबरदस्त। इतनी होनी चाहिए, थिक भी और पतली भी। इसको तो मेरा हाली खाने का दिल कर रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं इसे हाली चाट मसाला डालकर खा लूं क्योंकि अभी चावलों में थोड़ा टाइम है। मेरे बच्चों को भूख लग गई है आज जल्दी, हालांकि नाश्ता भी लेट किया है लेकिन फिर भी भूख टाइम से लग गई है इनको जी। तो ये देखें चावल मैंने डाल दिए हैं, थोड़ी देर तक बस हो जाएंगे। ये सैलड बनाने के लिए रखा हुआ है जी मैंने। ये देखें जी
शाम में हम लोग गए थे जी बाहर और यहाँ पर मुझे नहीं पता था, हम दाल चावल खा लिए हम लोगों ने, फिर पता चला जी शाम में हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो उसका व्लॉग आएगा कल, क्योंकि एक वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। ये देखें जी, ये मैंने प्लेट बना के रखी है एनी के लिए। आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और फिर आपको पता है हमारे हमसाए बीमार हों तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वो कहने लगी कि मुझसे हांडी नहीं बन रही, तो मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं दाल चावल बना रही हूँ, आज हम सब मिलकर वही खा लेंगे और शाम को फिर खाने में कुछ और बना लेंगे, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो। तो ये देखें जी, मेरे दाल चावल हो गए हैं रेडी और ये भर के मैं लेकर जा रही हूँ उनके लिए। वो भी 2 ही लोग हैं खाने के लिए, तो ये उनके लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो ये देखें जी, ये मैंने प्लेट बनाई है, अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ। तो ठीक है, हम अभी खाना खाने लगे हैं। आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।